नमस्कार दोस्तों, स्पेक्ट्रम क्लासेस यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। रीट एग्ज़ाम 2020 को लेकर एक बिग ब्रेकिंग न्यूज़ लेकर आया हूँ। रीट एग्ज़ाम 2020 फरवरी में होगा। इसके साथ साथ जो अभ्यर्थियों की काफ़ी लंबे समय से मांग चल रही है वेटेज सिस्टम को लेकर, वेटेज सिस्टम अब पूरी तरह से ख़त्म होगा। आज हम इन्हीं दोनों टॉपिकों के ऊपर बात करेंगे। आगे बढ़ने से पहले यदि स्पेक्ट्रम क्लासेस यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर दें और साथ ही साथ बेल आइकन के निशान को भी दबा दें ताकि आने वाले सभी वीडियो सबसे पहले आपको मिल सकें। सबसे पहले तो हम बात करते हैं रीट एग्ज़ाम 2020 कब होगा। तो आपको बता दें कि रीट 2020 का एग्ज़ाम फरवरी में होगा। इसके लिए तैयारियां हैं वो कर ली गई हैं। रीट एग्ज़ाम 2020 को लेकर गोविंद सिंह डोटासरा जी ने आज भीलवाड़ा दौरे के दौरान क्या कहा है, पत्रकारों के साथ बात करते हुए गोविंद सिंह डोटासरा जी ने रीट 2020 के बारे में कहा है। सबसे पहले हम उसके ऊपर बात करते हैं। तो आपको बता दें कि गोविंद सिंह डोटासरा जी आज भीलवाड़ा का दौरा कर रहे थे और उस दौरान पत्रकारों से बात की और पत्रकारों से बात करते हुए गोविंद सिंह डोटासरा जी ने कहा है कि आप देख सकते हैं, ये एक फेस्ट इंडिया का ट्वीट है जो 8/10/2020 को इवनिंग में किया गया है, जिसमें गोविंद सिंह डोटासरा जी ने कहा है कि पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा का भीलवाड़ा दौरा, यानी गोविंद सिंह डोटासरा जी भीलवाड़ा का दौरा कर रहे थे। उस दौरान सर्किट हाउस में मीडिया कर्मियों से मुखातिब हो रहे डोटासरा रीट में 31,000 भर्तियों की तैयारियों का दावा किया। डोटासरा ने स्कूल यूनिफॉर्म नहीं बदलने की बात कही। शिक्षा मंत्री डोटासरा ने शिक्षा मंत्री बोले, अभिभावक की जेब पर भार नहीं डालना चाह रही सरकार। तो ये बात कही है गोविंद सिंह डोटासरा जी ने। इसके अलावा उपेन्द्र यादव जी ने शिक्षा मंत्री जी से बात की है और शिक्षा मंत्री जी से बात करने के बाद में आज लाइव आकर कहा है कि रीट का एग्ज़ाम फरवरी में होगा। रीट की तैयारियां हैं वो पूरी कर ली गई हैं और रीट की जो विज्ञप्ति है वो जल्द ही जारी होने की संभावना है। इसके अलावा शिक्षा मंत्री जी गोविंद सिंह डोटासरा जी ने कल बीएसटीसी का रिजल्ट जारी करते हुए कहा था कि जो रीट के एग्ज़ाम की तैयारियां वो कंप्लीट कर ली गई हैं। फाइल है पंचायती राज विभाग को भेज दी गई है, वहां से अप्रूवल मिलने के बाद में और मुख्यमंत्री का अप्रूवल मिलने के बाद में जल्द ही विज्ञप्ति कर दी जाएगी और एग्ज़ाम है वो फरवरी के अंदर ही होगा। अब हम वो वीडियो सुनाते हैं जिसके अंदर उपेन्द्र यादव ने ये बातें कही है कि जो रीट का एग्ज़ाम है वो फरवरी के अंदर ही होगा। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि रीट शिक्षक भर्ती 2020 को लेकर जो अधिकारियों की मीटिंग हुई थी और मीटिंग में सैद्धांतिक सहमति का मतलब था कि फरवरी में एग्जाम करवाई जा सकती है, लेकिन उसकी फाइनल अप्रूवल सरकार की तरफ यानी कि शिक्षा मंत्री और मुख्यमंत्री जी से मिलने की उनसे मिलना बाकी था। और हाल ही में माननीय शिक्षा मंत्री से मैंने मुलाकात की थी, मैंने बात भी रखी थी, तो सकारात्मक आश्वासन मिला था वो मुख्यमंत्री जी से संबंध में बात करेंगे और उन्होंने कहा कि जल्द ही जो हम लोग मांग कर रहे हैं उस मांग के अनुसार एग्जाम हो सकती है। हम मांग कर रहे हैं कि लोग जो लगातार इंतजार कर रहे थे कि भर्ती परीक्षा हो, हालांकि कुछ लोगों के मेरे पास कॉल आए कि भर्ती बहुत लंबी जानी चाहिए, फरवरी में एग्जाम नहीं होनी चाहिए। मैं उन लोगों को बताना चाहूंगा, जब 2 अगस्त को एग्जाम हो जाती तो तुम लोग क्या करते, फिर 2 सितंबर आ गई, अब संभावना फरवरी की सबसे ज्यादा संभावना है। एक बार मैं पुनः सभी साथियों को कह दूं कि वो अपनी तैयारी यथारूप से चालू रखे। जो परीक्षा तिथि, जो सैद्धांतिक सहमति, जो संभावनाएं बताई जा रही थी वो फरवरी पर है, यानी कि बोर्ड की परीक्षाओं से पहले फरवरी की है। और यदि आप लोग ऐसे ही उलझते रहोगे, ऐसे ही आप लोग फालतू मांगे करते रहोगे तो एग्जाम बहुत लंबी चली जाएगी। ऐसे में जो शिक्षा मंत्री से मुलाकात की है, अधिकारी से मुलाकात की है और हम प्रयास कर रहे हैं कि एग्जाम माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की परीक्षाओं से पहले हो। ऐसे में फरवरी में आपकी परीक्षा हो सकती है। मेरे सभी साथियों से कहना चाहूंगा कि वो अपनी तैयारी जारी रखें। ऐसा नहीं जो स्कूल व्याख्याता जो भर्ती परीक्षा 2018 को लेकर काफी लोग घर बैठे रहे कि परीक्षा बढ़ेगी, तारीख आगे जाएगी, ये होगा, वो तैयारी नहीं करें, उनको बड़ा नुकसान हुआ था। इसलिए आप लोग अपनी तैयारी सुचारू रूप से जारी रखें। इसके अलावा उपेन्द्र यादव ने वेटेज सिस्टम के ऊपर भी चर्चा की और वेटेज सिस्टम पर चर्चा करते हुए जो कुछ कहा है वो हम इस वीडियो के अंदर आपको सुनाते हैं। जो रूल्स में जो बदलाव हुआ था, जो वेटेज जोड़ा गया था, जो 70-30 का जो फार्मूला लागू हुआ था, वो हाईकोर्ट ने
2016 की विज्ञप्ति खारिज कर दी थी लेवल 2 की। उसके बाद पंचायत राज एक्ट के तहत रूल्स में बदलाव हुआ था। अब जो 90-10 किया जाए, जो हम लगातार मांग कर रहे थे, हमारी जो संघर्ष हम कर रहे थे कि वेटेज बिल्कुल कम किया जाए, खत्म किया जाए, 95 किया जाए, लेकिन जहां तक सैद्धांतिक सहमति बनी है वो बनी है 90-10 तक। तो उसमें जो अमेंडमेंट होगा, जो बदलाव होगा, पंचायत एक्ट में होगा और पंचायत राज विभाग के द्वारा उसकी पहल की जाएगी। तो दोस्तों वो शिक्षक भर्ती के नियमों में चेंज होगा और जो रीट जो पात्रता परीक्षा है, एनसीटी जो नियम उनका जो सिलेबस तय करके कोई बदलाव नहीं है, उसी सिलेबस के आधार पर आप तैयारी करें। बस यही है कि उसकी परीक्षा तिथि जारी होनी है। पैटर्न ये स्थिति सरकार की घोषणा, आधिकारिक घोषणा बाकी है कि हम लोग वेटेज कितना कम कर दिया और कितना वेटेज देगा, वो सरकार की माननीय शिक्षा मंत्री मुख्यमंत्री जी की सरकार की घोषणा बाकी है। लेकिन जहां तक हम प्रयास कर रहे हैं कि वेटेज कम किया जाए, पहले प्रयास खत्म किया जाए, लेकिन सरकार ने कहा कि सरकार ने क्या, आपको पता है कोर्ट का निर्णय था कि पात्रता के आधार पर लेवल 2 में नहीं हो सकता, तो वो सरकार ने वो जोड़ा था। फिर हमने मांग की थी 95 पास, सरकार ने कहा 95 वेटेज कम हो जाएगा, कोर्ट में भर्ती अटक जाएगी। जो हमने लीगल ओपिनियन ली एडवोकेट की, तो कहीं भर्ती अटक जाए, इसलिए हम 90-10 के विचार करें। तो अब 90-10 की घोषणा, आधिकारिक घोषणा बाकी है। शिक्षा मंत्री के बयान तथा उपेन्द्र यादव के बयान के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि जो रीट का एग्ज़ाम है वो जल्द ही होगा, क्योंकि जो चर्चाएं हैं वो रीट एग्ज़ाम को लेकर वो काफ़ी ज़ोरों पर है। इसलिए हम इस डिसीज़न पर पहुंचते हैं कि जो रीट की विज्ञप्ति है वो जल्द ही जारी होने की संभावना है। आप अपनी तैयारी रखो और रीट का एग्ज़ाम ये मान के चलो कि फरवरी में होगा ही होगा। धन्यवाद दोस्तों। यदि ये मेरा वीडियो आपको पसंद आए तो मेरे इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।